आज के युवा वर्ग को आप क्या संदेश देंगे? युवा वर्ग के लिए जो हमारे उपनिषद का विधान है या उपदेश है, उसमें दीक्षांत समारोह में गुरु विद्यार्थी को उपदेश देता है। जो वेद पढ़कर जा रहे हैं आदि उनको उपदेश देता है। तो तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में ये आया है। और जब ये उपदेश पूरा होता है कभी ऐसा कहते हैं एष आदेशः एष उपदेशः, यही आदेश है और यही उपदेश है। तो उसमें जो पहली बात आई है, विधान आया है, उसमें आया है सत्यम वद धर्मं चर। तो सत्यम वद, एक तो सत्य बोलो और दूसरा कहा धर्मं चर। मैं इस दूसरे उपदेश के बारे में कहूंगी आज की युवा वर्ग के लिए कि धर्मं चर, धर्म का पालन करे। बिना धर्म के पालन के आपको लौकिक सुख भी नहीं मिल सकता। पारलौकिक सुख की बात तो आप जानेंगे, मुक्ति की मार्ग तो आपके लिए बहुत दूर है बिना धर्म के पालन के। अगर मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के धर्म का पालन नहीं करता तो क्या मैं विद्या प्राप्ति करता हूँ? अगर मैं शिक्षक हूँ और मैं शिक्षक के धर्मों का पालन नहीं करती तो क्या मैं शिक्षक की उपलब्धि हासिल कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम मेरी बेटी हो, तुम अपनी बेटी के धर्म का और मैं माँ के धर्म का पालन नहीं करती तो क्या मैं माँ और तुम बेटी, ये बात तो हो पाएगी? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ धर्म पालन नहीं होता है? धर्म को आपने मौलवी और पोप के हाथ का खिलौना समझ रखा है क्या? वो रिलीजन और मजहब की हम बात कर ही नहीं रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो उठने से लेकर सोने पर्यंत, अरे सोने में स्वप्न देखने तक। देखिए अनसुईया और सीता जी का संवाद अगर आपने सुना हो तो पढ़ा हो, उसमें अनसुईया जी ऐसा कहती है कि स्वप्न में भी जो परपुरुष का दर्शन नहीं करती, अब स्वप्न में भी जिसका कंट्रोल है वह धर्म है। आप सोचो। और ये लोग सोचते हैं कि हम धर्म की आवश्यकता है। आपने कभी देखा है कि गधा, कुत्ता या फिर कोई पशु जो है वो धर्म विषय बातें करता? नहीं। तो ऐसी क्या बात है जो पशु को मनुष्य से भिन्न करती है या अलग या जुदा करती है? तो धर्म तो विशिष्ट बात है उसमें। बाकी खाना पीना उठना बैठना अपने जैसे वंश निर्माण करना वो तो पशु भी कर लेते हैं। ऐसा विशिष्ट क्या है मनुष्य में? तो धर्म ही एक बात है जो मनुष्य को अन्य जो जीव है उससे अलग करती है, जो मनुष्य को मनुष्यता देती है। आजकल धर्म के नाम पर लोग ऐसा चिल्लाने लगे हैं कि मानव धर्म, मानव धर्म। अब मानव धर्म जो है वो शुभ तो है पर वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे पूज्य पिताश्री चंद्रशेखर पंडित जी महाराज गुरुदेव जी कहा करते थे कि मानव धर्म शुभ तो है पर वो श्रेष्ठ नहीं है। शुभ क्यों है? क्योंकि मानव का कल्याण तो करते हैं पर जीव मात्र का कल्याण नहीं करते। गाय को रोटी देनी है, स्वान के लिए भी रोटी निकालनी है, पिपीलिका यानी कृति आदि को भी आटा वगैरह डालना है, कबूतर जो आते हैं उसको भी आपको कुछ खिलाना है, अन्न वगैरह उसको ज्वार देने हैं। तो ये बात मानव धर्म तो नहीं सिखाएगा आपको पर सनातन धर्म सिखाएगा। आपकी बहन है और आपका ये भाई है, भाई बहन में आपस में संबंध नहीं हो सकता तो मानव धर्म भाई को बहन से विवाह करने के लिए नहीं रोकेगा। आपको दारू नहीं पीना है वह मानव धर्म नहीं रोक सकता, सनातन धर्म रोकेगा। तो मानव धर्म शुभ है, उसमें मानव का कल्याण तो निहित है। पर जब हम सनातन धर्म ऐसा कहते हैं तो जीव मात्र का कल्याण उसमें निहित है, जो जीव मात्र का प्राकृतिक धर्म है। अगर आप बैप्टिज्म न करो तब तक आप ईसाई नहीं, और अगर आप सुन्नत न करवाओ तब तक आप इस्लाम में आपको दाखिला नहीं मिलेगा या फिर आपको यहूदी में भी दाखिला नहीं मिलेगा। पर सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। जन्म से मनुष्य नहीं, जीव मात्र सनातन नहीं है। उस धर्म की मैं बात कर रही हूँ और उस धर्म का अनुसरण करने वाली होने के नाते मैं यह कह रही हूँ धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करोगे तो ही धर्म बचेगा। झंडे लेने से धर्म नहीं बचेगा। हिंदू वो बात की बात है। पहले धर्म का पालन करो, तिलक करो, शिखा लगाओ। हिंदू का क्या धर्म है वो देखो। धर्मांचरण, धर्म का पालन से धर्म बचेगा। और यही मेरी सभी दुआ
सही ऑडियंस।